गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ वेद अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्री श्याम शिवाय नमः। ओम श्री श्याम शिवाय नमः। ओम श्री श्याम शिवाय नमः। आप सुन रहे हैं रुद्र संहिता सृष्टि खंड। आज आप सुनेंगे 15वां अध्याय। नारद जी बोले कि हे महाभाग, हे विधे, हे देव श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपने आज यह शिव की परम पावनी अद्भुत कथा सुनाई। इसमें सदाशिव की लिंगोत्पत्ति की जो कथा हमने सुनी है वह महादिव्य कल्याणकारी और अद्भुत है, जिसके प्रभाव मात्र को ही सुनकर दुख नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पश्चात जो हुआ उसका महात्म और उसके चरित्र का वर्णन करें। यह सृष्टि किस प्रकार से हुई इसका भी आप विशेष रूप से वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, आपने यह उचित ही पूछा है। तदंतर जो हुआ और मैंने जैसा पहले सुना है वैसा ही मैं संक्षेप में कहूंगा। हे विप्रेंद्र, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति की। तदंतर हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने हंस और वराह रूप का परित्याग किया। सृष्टि संरचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों उस शिव की माया के दोनों प्रकारों से घिर गए। नारद जी बोले, हे विदे, हे महाप्राज्ञ ब्रह्मन, मेरे हृदय में महान संदेह है। अतुलनीय कृपा करके शीघ्र ही उसको नष्ट करें। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और वराह का ही रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है बताइए। सूत जी बोले, महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके आदर पूर्वक यह कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हंस की निश्चल गति ऊपर की ओर गमन करने में ही होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने के समान तत्व और अतत्व को भी जानने में वह समर्थ होता है। अज्ञान एवं ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है। इसलिए सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। हे नारद, प्रकाश स्वरूप शिव तत्व का विवेक और वह हंस रूप प्राप्त न कर सका, अतः उसे छोड़ देना पड़ा। सृष्टि संरचना के लिए तत्पर प्रवृत्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जब हंस रूप में मैं नहीं जान सका तो मैंने उस रूप को छोड़ दिया। नीचे की ओर जाने में वराह की निश्चल
गति होती है। इसलिए विष्णु ने उस सदाशिव के अद्भुत लिंग के मूल भाग में पहुंचने की इच्छा से वराह का ही रूप धारण किया। अथवा संसार का पालन करने वाले विष्णु ने जगत में वराह कल्प को बनाने के लिए उस रूप को ग्रहण किया। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया उसी दिन से वह श्वेत वराह संज्ञक कल्प प्रारंभ हुआ था। अथवा उन महेश्वर की जब यह इच्छा हुई कि विवाद में फंसे हम दोनों के द्वारा हंस और वराह का रूप धारण किया जाए, उसी दिन से उस वराह नाम के कल्प का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे नारद सुनिए, मैंने इस प्रकार से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। हे मुने, अब सदाशिव के चरण कमल का स्मरण करके मैं सृष्टि संरचन की विधि बता रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, जब ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में पहुंचकर सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां 24 तत्वों का एक अंड प्रकट हुआ। हे विप्र, उस जल रूप अंड को मैं देख भी ना सका। इतने में वह विराट आकार वाला हो गया। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। हे तात, उस समय के पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, आप वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूं। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया था। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। हे प्रभु, यह विराट रूप तथा 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, यह जड़ीभूत दिखाई देता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की भक्ति से शक्ति से संभूत इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेरकर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भलीभांति स्तुत किए जाने पर जब विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों वाला अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां विराट श्री हरि ही विराज रहे थे। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश उन दोनों का कभी नाश नहीं होता।
हे मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। हे तात, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात प्रसन्नचित्त मैंने स्थावर संज्ञक मुख्य सर्ग, पहले सर्ग की संरचना की, जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित था। पुनः शिव की आज्ञा से मैंने ध्यान किया। इसलिए आपसे कहा जाता है कि ध्यान कीजिए, आपको ध्यान करना चाहिए। 10 से 15 मिनट प्रतिदिन ध्यान करने से हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। उस मुख्य सर्ग को वैसा देखकर अपना कार्य साधने के लिए सृष्टि करने के इच्छुक मैंने दुख से परिपूर्ण त्रियक स्रोत, तिरछे उड़ने वाले सर्ग, दूसरे सर्ग का सर्जन किया। वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जानकर जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उधर श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। यह देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक श्रोता चौथा सर्ग कहा गया है, जो मनुष्य सर्ग कहलाता है। वह सर्ग पुरुषार्थ साधन का अधिकारी हुआ। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि, भूत सर्ग, 5वां सर्ग हुई। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। इनके अतिरिक्त 3 प्रकार के सर्ग मुझ ब्रह्मा और प्रकृति के सानिध्य से उत्पन्न हुए। इनमें पहला महतत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके अतिरिक्त 9वां कुमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन कर रहा हूँ। इसी का दूसरा नाम कुमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महान सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात, ये मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। हे मुनिश्रेष्ठ, सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया, किंतु हे नारद, मुझे मोह हो गया। हे मुने, क्रोध और मोह से विवल मुझ ब्रह्मा के नेत्रों से क्रोधवश आंसू की बूंदें गिरने लगी। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और समझाते हुए मुझसे कहने लगे, आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में अन्यतम
पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय। जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वकर्ता हैं, उन नील लोहित नामधारी भगवान उमा वल्लभ को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, हे प्रभु, आप विविध जीवों की सृष्टि करें। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि करी। तब मैंने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंसकर मुझसे कहने लगे। महादेव जी बोले, विधे, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा, उन्हें पार करूंगा। हे प्रजापते, दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि तो आप करें। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण आपको माया नहीं बांध सकेगी। ब्रह्मा जी बोले, मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नीलोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ तत्काल अंतर ध्यान हो गए। यहीं पर 15वां अध्याय विराम होता है, 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। बोलो उमापति महादेव की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कालों की रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शाम शिव का ध्यान करके मैंने साधना परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण वायु से दक्ष को, गोद से आप को तथा छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महादेव जी की कृपा से इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को कृतार्थ समझा। तब मुझे लगा कि सृष्टि थोड़ी सी हुई। हेतात तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों के द्वारा आगे प्रवर्तित हुआ। हे मुने, इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। हे मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़ों को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभुव मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभुव मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री थी वह शत्रुपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। हेतात, मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत
शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनमें प्रसूति की संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि के द्वारा आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। हे मुने, कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुईं। दक्ष से 24 कन्याएं हुईं। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। हे मुनिवर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनसे छोटी शेष 11 सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं ख्याति, सत्पथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा सुधा थी। भृगु, भव, मरीचि, मुनि अंगिरा, पुलस्त, पुलह, मुनिश्रेष्ठ क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वन्ही और पितरों ने कर्मसेन, ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से समस्त त्रिलोक के भरा हुआ है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से प्राणियों के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार असंख्य श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं कश्यप को विधि पूर्वक प्रदान कर दी। हे नारद, उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ रूप वाले तार्क्ष के साथ कर दिया। उन्होंने भृगु, अंगिरा और वृषाश्व को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों तथा पुरुषों से बहुत सी चराचर सृष्टि हुई। हे मुनिश्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारा त्रिलोक के व्याप्त हो गया। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो उनकी संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी रिक्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भलीभांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव के रूप में उन्होंने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की। वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की, जिनका वामांग वैकुंठ विष्णु है, दक्षिण भाग स्वयं मैं हूँ और रुद्र जिनके हृदय से उत्पन्न हैं। उन शिवजी को 3 प्रकार का कहा गया है। मैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु परब्रह्म अव्यय शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते हैं। विष्णु सत्वगुण, मैं रजोगुण और रुद्र तमोगुण वाले कहे गए हैं। लोकाचार में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व
इससे सर्वथा भिन्न है। विष्णु अंतःकरण से तमोगुण और बाहर से सत्वगुण से युक्त माने गए हैं। रुद्र अंतःकरण से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण वाले हैं। और हे मुने, मैं सर्वथा रजोगुण वाला ही हूँ। ऐसे ही सुरा देवी रजोगुणी हैं, वे सती देवी सत्व स्वरूपा हैं और लक्ष्मी तमोमयी हैं। इस प्रकार पराम्बा को भी 3 रूप वाली जानना चाहिए। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से विहाई गईं, किंतु पिता के यज्ञ में पति के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गईं। तत्पश्चात देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। इनमें भी पार्वती नाम प्रधान है। इस प्रकार गुणमयी तीनों देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य को निष्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्म कहा गया है। मैं, विष्णु और रुद्र, ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप हैं। निर्गुण तथा सगुण रूप वाले वे स्वतंत्र परमात्मा मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। उनके पूर्णावतार रुद्र ही साक्षात शिव कहे गए हैं। उन्हीं पंचमुख शिव ने कैलाश पर अपना रमणीक भवन बना रखा है। प्रलय काल में ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उसका नाश कभी नहीं होता। यहीं पर 16वां अध्याय विराम होता है। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः।